चलो क्या हो गया? बैठल रहो बैठल रहो बैठल रहो, सरिया सीधा कर दो फिर। सरिया हाँ बस 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 बैठल रहो, सीधा कर दो बस, ज़्यादा नहीं कोई हड़बड़ाना, आराम से हिल डुल नहीं। ठीक है, एक बार अनुराग देख लो पीछे हो रहा है ना, एक बार देख लें। रिकॉर्डिंग चालू है ना? देख लो उधर चालू है। तो कल हुआ था प्लेनेट के बारे में, ठीक है। कल अगर बात करें तो प्लेनेट हम समझा दिए थे। एक बार फिर से ज़रा प्लेनेट ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, और पढ़ोगे तो लिखल है, ध्यान से देखना। सम celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of stars, such bodies are called planets। ये सब लिखा दिए थे ना। आज जो बारी है बतवे के वो है, अभी जो बताना है तो ये है टॉपिक, ठीक है। आज जो मुद्दा है वो ये है जो तुमको दिखाई दे रहा है, द सोलर सिस्टम। आज के टारगेट यही है कि हमको सोलर सिस्टम पढ़ना है। सोलर सिस्टम क्या? द सोलर सिस्टम, ठीक है। अगर और बात करें, चलो भाई द हटा दे, तो मेन मुद्दा होना चाहिए कि तो दिमाग में फिर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। लो आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है सोलर सिस्टम। पहले स्पेलिंग एक बार देख लेना है सही से, SOLAR सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या हो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले दिमाग में भी फिट होना चाहिए कि अभी चलेगा तो सोलर सिस्टम, सोलर, फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा। पहले ही फिट होना चाहिए कि हाँ भाई हमको सोलर सिस्टम पढ़ना है। अब सोलर सिस्टम में ज़रा एक एक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, एक एक वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एक एक वर्ड के बारे में, एक एक वर्ड के, जैसे ज़्यादा हम नहीं पढ़े कर रहे हैं। खाली द सन दिखाई दिया, द सन। उसके बाद देखोगे तो 8 प्लैनेट्स दिखाई दे रहा है। उसके बाद है सैटेलाइट्स एंड सम अदर। देखो तुमको एक एक वर्ड के बारे में पढ़ना था, ज़्यादा नहीं कह रहे थे। क्या क्या पढ़ा दिया तो नहीं, अभी इतना पढ़ा कि अब देखो, अब हम थोड़ा अंडरलाइन करके बताते हैं। ऐसे तो नहीं कि दिमाग जरी चौन भन हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। अब अंडरलाइन करके बताते हैं जिनमें दिमाग ज़्यादा चौन भन नहीं होगा। मेन फोकस एकदम मुझे करना है। द सन, ये तो पहले भी बताया कि जे दुनिया में एक चीज़ है उसके आगे लगाना पड़ता है कौन चीज़? द सन। और 8 प्लैनेट्स मतलब कि 8 गो ग्रह। और क्या है भाई? सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह। एंड यानी और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखो सेलेस्टियल बॉडी तो तुम लोग को मालूम है, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेवे के, आ जाएगा। सेलेस्टियल बॉडी तो नहीं जानता, हिंदी में ही सही एक बार अगर कहे कि सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बताओ तो नहीं बोल दोगे कि रात के आकाश में जो भी वस्तु चमकता है, सूर्य है, तारे है, और भी जो भी रात, हाँ सूर्य तारे सब के सब क्या है, दिन में चमकता है। तो सूर्य, तारे और भी जो सम अदर बॉडीज, जो हाँ चांद को भी सेलेस्टियल बॉडी हम लोग बोलेंगे। चांद भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है। आगे पढ़ाएंगे कि चांद जो है वो सैटेलाइट है। चांद क्या है? सैटेलाइट पढ़ाएंगे। देखो इसमें तुमको कहीं सैटेलाइट दिखाई देगा, गौर से देखना। हम पूरा फोकस करवा देंगे। सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं है। SATELLITES सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह।
तो फिलहाल अभी जो है ना, अभी हम सैटेलाइट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट का डेफिनेशन क्या है? तो कह सकते हो कि द सन, यहाँ पे फिट कर देते हैं, ऊपर आ जा, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पे यहीं चल रहा था। द सन मतलब कि सूरज, 8 प्लैनेट्स मतलब 8 गो ग्रह। बताएंगे 8 गो ग्रह कौन कौन है, हम सब बताएंगे, हम बताएंगे 8 नहीं बताना, हम बताएंगे, टेंशन नहीं ले। और सैटेलाइट, सैटेलाइट माने बताएंगे, सैटेलाइट हम सभी पढ़ाएंगे। जैसे बताएंगे कि सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट, बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये ध्यान रहे कि हाँ भाई, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज, नोन एज, नोन कहाँ गया, आजा, नोन जाना जाता है, कैसे जाना जाता है भाई? अच्छा, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड। इतना ध्यान देना, ये मेटेरॉइड जो हम घेरे हैं ना, ये बड़ी अच्छा से तुमको हम समझाएंगे, और एस्टेरॉइड के बारे में इसको भी अच्छा तरह से बताएंगे। 2 चीज़ तो तुमको बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, कौची कौची और मेटेरॉइड्स। इसमें एक एक टर्म ध्यान से पढ़ना। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, सेलेस्ट मतलब प्लैनेट्स, इसी को कहते हैं क्या, उसका दूसरे पार्ट में कहीं है, पूरा कहले होगा दूसरा पार्ट में, यहाँ पे फॉर्म द सोलर सिस्टम। एक बार ज़रा फिर से दिखाते हैं, गौर से देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या था। यहाँ पे हम फिट कर देते हैं जहाँ बता रहे थे, जहाँ जहाँ हम लिख रहे थे। एक बार हिंदी में बोलते, इंग्लिश में नहीं बोलना, ज़रा देख के, और हिंदी में ज़रा ध्यान देना, हिंदी में ज़रा सोचना, हिंदी में ज़रा सोचो। सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ दूसरे आकाशीय पिंड है। सेलेस्टियल बॉडी माने आकाशीय पिंड, जिसे क्या जाना जाता है, एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स, ठीक है। यही सब मिलके बनाते हैं क्या, प्लैनेट्स। देखो यहाँ लिखल है फॉर्म, FORM, दिखाई देगा, कहीं दिखाई देगा इधर है, फॉर्म दिखाई दे रहा है इधर जहाँ अंडरलाइन है, FORM, फॉर्म द सोलर सिस्टम। फॉर देखो FORM, फॉर्म माने बनाना, एक होता है फ्रॉम और एक होता है फॉर्म, FORM, ये क्या है, फॉर्म। फॉर्म माने बनाना, एगो फॉर्म है और एगो क्या है, फ्रॉम है। तो फॉर्म माने क्या होता है, बनाना, एगो फॉर्म हो गया और एगो फ्रॉम हो गया एक तरह से। तो फॉर्म माने बनाना, क्या बनाता है भाई, सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल, ऑफन माने प्रायः, मतलब कभी कभी, कभी कभी हम लोग, प्रायः मतलब कभी कभी, जो भी बोलो प्रायः मतलब जल्दीबाजी में हम लोग के मुंह से निकल जाता है। वी ऑफन कॉल, कभी मतलब प्रायः हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सोलर फैमिली। तो आज के जो मुद्दा था तोने के, आज जो तोने दिखाए थे वो था क्या, अगर तोने ध्यान दो तो सोलर सिस्टम क्या था, उस सोलर सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं ये सोलर। तो जो तुम लोग सोलर सिस्टम बोल रहे हो उसी को कहा जाता है क्या, सोलर। स्पेलिंग दोनों में देखो सेम है, SOLAR, सोलर सिस्टम बोले चाहे तो सोलर फैमिली बोले। समझाना ही है कि आप समझ गए। हिंदी में बोल देंगे क्या क्या, सन है, 8 गो ग्रह है, सैटेलाइट्स है, और अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड तो नहीं देखे कि भूल गए, एस्टेरॉइड मेटेरॉइड का स्पेलिंग बता दें मैं, कोई परेशानी नहीं ना। अरे देखो, जिसको एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड के स्पेलिंग में परेशानी हो वो सिर्फ एस्टेरॉइड के ऊपर फोकस करे, ठीक है, इन्होंने कुछ ना। एस्टेरॉइड्स, जब एस्टेरॉइड पढ़ाएंगे तो बतेबे करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए। जैसे 10 सन तुम लोग समझते हो, सन माने सूरज, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, और सैटेलाइट मतलब उपग्रह, और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, जब दूसरा अदर सेलेस्टियल बॉडी है उसको हम लोग बोले एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स।
तो एस्टेरॉयड देख लो अच्छे तरह से कि एस्टेरॉयड कैसे लिखा आता है। एस्टेरॉयड दिखाई दिया? एकदम अच्छा से देख लेना कि हाँ भाई एस्टेरॉयड है। इसी तरह से एस्टेरॉयड के जैसा एक और है अदर बॉडीज, उसको बोलते हैं मेटेरॉइड्स। इसी जैसा क्या होता है? मेटेरॉइड्स। वो भी अगर कहोगे तो बहुत दिखा देंगे। जैसे मेटेरॉइड्स अगर देखोगे तो इसी के बगल में है मेटेरॉइड्स। ये ध्यान से देखना, ये मेटेरॉइड्स है। स्पेलिंग नहीं रटना है, स्पेलिंग नहीं हो रटोगे चलेगा, मतलब दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ भाई यही है मेटेरॉइड्स, यही है मेटेरॉइड्स। तब तो याद हो गया कि सूरज, 8 गो ग्रह और सैटेलाइट, मतलब सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गया एंड सैटेलाइट हो गया और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्लैनेट्स। हाँ क्या हो गया तुमको रे? उसी को हम लोग कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। मुद्दा क्या है तो नहीं भूल गए? अरे यार तुम लोग क्या, आज मुद्दा क्या था? मतलब आज के जो कहो कि तुम्हारा जो फोकस था वो किसके ऊपर था? सोलर सिस्टम के ऊपर। तो सोलर सिस्टम आप बता दोगे ना कि क्या है सोलर सिस्टम? अब तो दिक्कत नहीं, क्या है तो बोल देना सीधा सीधी कि द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid or meteoroids are known as system। एक बार धीरे धीरे, ज़्यादा चिल्लाना है, ध्यान से पढ़ लेना है। द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids, ठीक है, form the solar system। We often call it solar family। मतलब सोलर सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं सोलर फैमिली। और विद द सन एज इट्स हेड, सन इसके हेड में रहता है। सन इसके, चलो थोड़ा सा झलक को देख लेते हैं, ठीक है, सन कैसे रहता है, जो बस हल्का सा झलक देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जिस तरह से फिगर है उस हिसाब से, इस हिसाब से, ठीक है, दिखाते हैं। ये वाला देखोगे, यहाँ देखो थोड़ा सा दिखाई देगा, सन दिखाई दे रहा होगा, पक्का दिखाई दे रहा होगा, सन दिखाई दे रहा होगा। सन है, सन से थोड़ा सा अगर दूर हटे तो तुमको यहाँ मरकरी दिखाई दे रहा है, ये मरकरी दिखाई दे रहा है। मरकरी के बाद तुमको देखेगा यहाँ पे, अच्छा मरकरी के बाद वेनस है, वेनस है, ये वाला ये, और फिर यहाँ पे अर्थ, फिर है मार्स। और ये एक चीज़ गौर से देखना है, गौर से देखना, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। देखो पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है और फिर मार्स है। बस रुको, ये 4 गो है। और अब बाहर बाद में जाना, उसके देखोगे ना, मार्स के बाद तुमको ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसे लिखल दिखाई दे रहा है। ये क्या? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये क्या? एस्टेरॉयड, ये एक तरह के बाउंड्री है, एक तरह का। अभी तुमको बोले थे ना कि एस्टेरॉयड हम पढ़ाएंगे, मेटेरॉइड्स हम पढ़ाएंगे। यहाँ देखो आ गया कोच, ये एक तरह के बाउंड्री है। कौन से बाउंड्री है? तो बहुत कम लोगों के मालूम होता है। अच्छा बड़ा जो कंपटीशन की तैयारी करता है लड़का लोग, बच्चा लोग, उसको भी नहीं, तो बुतरू है, हम बता देते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट एक ऐसा बेल्ट होता है जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को अलग अलग करता है। मतलब ये चौखट है, चौखट के अंदर गए तो घर, और चौखट से बाहर आ गए तो बाहर। तो वैसी एस्टेरॉयड बेल्ट एक बाउंड्री है। एस्टेरॉयड बेल्ट के भीतर अगर आएंगे तो बोलेंगे कि इनर प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? एस्टेरॉयड के बाद जाएंगे तो आउटर प्लैनेट। जरा आउटर भी अब दिखाते हैं तुमको, ठीक है, आउटर को देखना।
एस्टेरॉयड। ये जा एस्टेरॉयड दिखाई दे रहा है, ज़रा छोटा कर दिए हैं, ये मैं बड़ा करे फिर देखेगा नहीं। ये जा तुमको एस्टेरॉयड बेल्ट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? उसमें देखो तो जरी, देख तो बाबू सालू, और हम रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, दिखाई देता है ना? हाँ देखो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्या एस्टर। इसके बाद देखो जुपिटर, क्या हुआ? और फिर क्या है? सैटर्न, और फिर क्या है? और सबसे दूर यहाँ पे है नेपच्यून, दिखाई दिया? नेपच्यून, लेमन चूस। तो तुमको समझ में आ गया कि हाँ भाई प्लैनेट दो तरह के हैं, प्लैनेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन कैटेगरी में? हाँ चल रहे आराम से बैठो। एगो इनर प्लैनेट और एगो आउटर प्लैनेट। प्लैनेट्स टोटल कैगो है? 8 गो। प्लैनेट्स टोटल कैगो है? जैसे अभी हम सोलर सिस्टम पढ़े, और सोलर सिस्टम में पढ़ें कि सोलर सिस्टम किसे बोलते हैं भाई? तो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट। तो ज़रा प्लैनेट्स के बारे में हम जानकारी दे दें कि प्लैनेट्स कैगो है? 8 गो, जिसमें से 4 गो हो गया इनर प्लैनेट और 4 गो हो गया। अगर कोई बोले कि इनर प्लैनेट 4 गो होता है, कौन कौन, तो थोड़ा सा ऐसे ही तुमको एगो दिखाते हैं झलक। उधर वाला लाइट्स ऑफ कर दो, पीछे वाला लाइट आराम से जाके लाइट ऑफ कर देना, ठीक है? और हाँ लाइट्स ऑफ कर दो, हाँ ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, और हाँ ऑफ करो, और सब ऑफ कर दो, सब लाइट, हाँ सब लाइट ऑफ करो, हाँ बंद करो, ठीक है? चलो सब लाइट ऑफ हो गया। देखो यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिखाएंगे हम, 4 गो, ज़रा गौर से देखना, ठीक है? ज़रा लिखल है, ऐसे लिखल है तो पढ़ लोगे ना, पढ़ने में दिक्कत नहीं ना? ऐसे ये दिखाई दे रहा है, क्या है? मरकरी, बस देखना है मरकरी। फिर क्या है? वेनस, आराम से, फिर अर्थ, और फिर मार्स। अब ज़रा नीचे बढ़ते जाओ, तो तुमको यहाँ दिखाई देगा इनर प्लैनेट्स, समझ गए नहीं? यानी इनर प्लैनेट्स कै गो है? 4 गो। कौन कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। 4 गो इनर प्लैनेट हो गया। ज़रा और दूर जाएंगे, इससे हट के जाएंगे तो तुमको 4 नाम और दिखाई देगा। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। नेपच्यून गायब हो गया इसमें से, ठीक है? ये 4 के 4 क्या है? आउटर प्लैनेट्स। इधर है देखो, दिखाई दिया? नेपच्यून, लेमन चूस नहीं, नेपच्यून। तो तुमको दिखाई दिया कि 4 गो है। कौन कौन? जुपिटर, दिखाई दे रहा है? बड़ा कर दिए। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा 3 गो, एकदम सही से दिखाई दे रहा है। कौन कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। और इतना अगर बोल देंगे तो बाद में तुमको दे देंगे लेमन चूस, मतलब नेपच्यून, क्या दे देंगे? तो अंतिम वाला तुमको इसे भी याद रखना, अंतिम वाला याद हो जाता है लेमन चूस, अंतिम वाला मतलब नेपच्यून। तो टोटल प्लैनेट की अगर बात करें तो 8 गो है, जिसमें से 4 गो इनर प्लैनेट है और 4 गो आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट तो आसानी से तुमको याद हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वाला तो हो गया लेमन चूस, मतलब नेपच्यून। अब बाकी तुमको 3 गो याद करना है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। और यहाँ देखो लिखल है आउटर, अरे OUTER, OUT माने आउट, OUT माने आउट, OUT माने आउट, आउट, और ER लग गया तो आउटर। तो आउटर प्लैनेट, समझ गया ना? हाँ समझ गया। तो इनर प्लैनेट कै गो हुआ? 4 गो। और आउटर प्लैनेट भी कै गो हुआ? 4 गो। आउटर प्लैनेट के नाम बोलो। हाँ मरकरी, हाँ, ये आउटर प्लैनेट है रे, ये तो इनर प्लैनेट है। आउटर यूरेनस है, नेपच्यून है और जुपिटर है। अब जरा सीरियल नंबर से अगर तुमको कहें कि याद करो, तो पहला नंबर ध्यान से सुनना, पहले बोलना मरकरी, आराम से मरकरी, पहले
उसके बाद बोलना वेनस, फिर बोलना अर्थ, फिर बोलना मार्स। यही बात तुमको जल्दी कोई नहीं बताएगा कि चारों को हम लोग क्या कहते हैं, काहे कहते हैं, काहे की एस्टेरॉयड के अंदर है, एस्टेरॉयड के अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद होता है उसको बोलते हैं आउटर। तो आज के बाद याद रहेगा कि प्लैनेट कै गो है। पहले बोलना मरकरी, दूसरे बार में बोलना वेनस, तीसरे बार में बोलना अर्थ, फिर बोलना मार्स। हो गया चार को, चारों कहना है इनर प्लैनेट। अब उसके बाद अगर याद हो तो ठीक है, और नहीं याद है तो हम तुमको दिखाते हैं आउटर प्लैनेट के बारे में। जुपिटर, आउटर में क्या आता है, पहले जुपिटर, फिर क्या आता है सैटर्न, और फिर क्या आता है यूरेनस। और ये को लेमन चूस नहीं दिखा रहे हैं, अगर उसको भी दिखा देंगे तो देख लो नेपच्यून। क्या है, नेपच्यून, यहाँ है नेपच्यून। ये चारों के चारों क्या है, आउटर। और आज के बाद तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को अलग करने वाला जो होता है उस बेल्ट का नाम क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट। बाकी बाद में पढ़ाएंगे कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, हम बताएंगे एस्टेरॉयड क्या है, मेटेरॉयड्स क्या है, ऐसे तुम लोग को बताए हैं। ये जब रिवीजन हो रहा है तो हम बता देंगे कि एस्टेरॉयड, ये तो रिवीजन नियन है, पढ़ा तो पूरा डिटेल से पहले दिए हैं, ये जब रिवीजन हो रहा है। तो चलो एक चीज़ समझ में आ गया कि प्लैनेट कै गो है भाई, 8 गो। कौनो दिक्कत नहीं। चलो अब ज़रा बढ़ते हैं, और अब प्लैनेट से मतलब प्लैनेट के बारे में पढ़ें उससे पहले ज़रा इसको देख लें। इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखोगे क्या है, द सन। थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन ध्यान से देखना है। द सन थोड़ा लंबा है लेकिन गौर से देखे पड़ेगा। द सन, द सन। चलो इस बार एक एक करके हम लिख ही देते हैं, तुम लोग को ज़्यादा बोझ नहीं देते, इस बार हम ही लिख दे रहे हैं ध्यान से एक एक करके। द सन माने सूरज, द सन माने सूरज, द सन माने समझता है ना, सन माने क्या। और तो उन्हें एक चीज़ और समझते हो, इज, इज माने है, इज माने तो सूरज है, सूरज। इन माने भी तो नहीं समझते हो, में, इन मतलब में। इन द सेंटर मतलब सेंटर में, इन द सेंटर मतलब, तो बोलना कि सूरज जो है वो सेंटर में है, सूरज जो है वो, द सन इज इन द सेंटर, द सन इज इन द, मतलब सूरज जो है वो सेंटर में। सूरज कहाँ है, अब किसके सेंटर में, यही तो पता चले। तो ऑफ, ऑफ तो देखो कितना बार पढ़ा है, ऑफ तो नहीं कि यूट्यूबों पे एगो वीडियो डाले थे बना के, ऑफ तो हम यूट्यूब पे भी। ऑफ जब भी लगे तो उल्टा चलना, पीछे से ध्यान से सुनो। बुक ऑफ राम, कुछ लगल है, जाओ। बुक ऑफ राम, तुमको भी जाओ, आराम से जाना, ठीक है, कहीं आराम से ताब देख के। बुक ऑफ राम मतलब राम की किताब। ऑफ जब भी लगे, तुमको भी जाना बेटा, ऑफ जब भी लगे तो कितने चलना है, उल्टा से। तो द सोलर सिस्टम और ऑफ, द सोलर सिस्टम ऑफ, 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 सोलर सिस्टम ऑफ इन द सेंटर। मतलब कहने का मतलब है कि ऑफ मतलब तो नहीं समझते हो कि ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, का, के, की, यही बोलते हैं, काके की। तो कह सकते हैं कि जो द सन, सन माने सूरज, इज माने है, इन द सेंटर मतलब सेंटर में है। किसके सेंटर में, सोलर सिस्टम के सेंटर में। तो कह सकते हैं कि जो सूरज होता है वह सोलर सिस्टम के सेंटर में, सोलर सिस्टम के, दिखाएंगे कैसे सेंटर में, हम उसका फ़ोटो भी दिखाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो एनिमेशन भी दिखाएंगे। एनिमेशन मतलब वीडियो डायरेक्ट चला कर भी दिखाएंगे कि कैसे, डायरेक्ट हम वीडियो चला कर दिखाएंगे तुमको। अब ये दिखा दें तो फिर ये लिखलका नहीं वो दिखा देंगे, लेकिन अभी लिखलका भी तो देखना है ना, फिर लिखलका इसको भी तो देखना है, पहले लिखलका समझो फिर दिखा देंगे। ये याद रखना कि सन इज
सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ है? तो सोलर सिस्टम के सेंटर में। इट इज ह्यूज, हाउज न, ह्यूज देखो पहले भी मिला था, आज फिर मिल रहा है। ह्यूज माने बड़ा। देखो ज्योग्राफी या साइंस पढ़ते वक्त एक ही वर्ड तुमको कम से कम 20 बार 25 बार मिलता है। ह्यूज माने बड़ा। तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया कि सन कहाँ है? सेंटर में। सन कहाँ है? किसके सेंटर में? सोलर सिस्टम के सेंटर में। सन किधर है भाई? तो कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम के, सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। पहला पैराग्राफ याद, इसको हिंदी में भी बोले ले आ जाना चाहिए कि हाँ भाई सूरज जो है वह सोलर सिस्टम के सेंटर में है। याद हो जाएगा। अब दोबारा तो नहीं पढ़ावल जा रहा है, एक बार पढ़ावल है, अब नहीं बोलना है। इट इज ह्यूज या बड़ा। ह्यूज माने इट इज ह्यूज एंड ये क्या हो गया? उड़ी बाबा, ये तो घर से आ गया कॉल। कितना टाइम हुआ? उड़ी बाबा ज़्यादा हो गया ना। अच्छा चलो, क्लास को हम कंटिन्यू कर देंगे कल, आज रहे देते, ठीक है। टाइम भी ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा रात हो गया, इस सिस्टम को आधे अधूरा पे छोड़ रहे हैं। इस चीज़ को हम कल पूरा कर देंगे, ठीक है। आज के लिए आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जाते जाते बच्चे लोग, जय हिंद जय भारत। आज क्लास को आधे पे छोड़ना पड़ रहा, हाँ टाइम ज़्यादा हो गया। आई कैन स्टैंड, हम समझ सकते हैं आपके परेशानियों को, ठीक है। इसलिए आज यहीं तक क्लास को